गुड इवनिंग गाइस। हेलो। ओके। गुड इवनिंग गाइस। पेपर्स आर्काइव में आप सबका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि यूके ट्रिपल एस सी ने जो नया नोटिफिकेशन जारी किया है, नोटिफिकेशन जारी नहीं किया, एक नई विज्ञप्ति जारी कर दी है। तो उसको देखेंगे कि उन्होंने उसमें क्या क्या बताया है। ठीक है, तो ये विज्ञप्ति है, आज उन्होंने इसका प्रकाशन जारी कर दिया है। आज तो 1 फरवरी है, कल इसका प्रकाशन आ गया था, जिसकी ऑनलाइन आवेदन करने की जो स्टार्टिंग डेट है वो 6 फरवरी से है और 28 फरवरी को इसकी लास्ट डेट है। और इन्होंने इसमें पहले से ही डिफाइन कर दिया कि इसका जो पेपर होगा ना वो 20 अप्रैल को हो गया। ये मेरे ख्याल से एक अच्छी बात है कि इन्होंने पहले ही बता दिया कि पेपर जो है आपको 20 अप्रैल को होने वाला है। ठीक है, कई बार ऐसा होता था कि नोटिफिकेशन दे देते थे और पता नहीं होता था कि पेपर कब हो रहा, 1 महीने बाद होगा, 2 महीने बाद होगा। लेकिन मुझे लगता है ये अच्छी बात है यहाँ पर कि इन्होंने जब ये दिखा दिया ना 20 अप्रैल को ही पेपर होगा भाई, तो ये सही बात है। मतलब लड़कों में जोश रहेगा। तो इसमें जो है ना बहुत सारे पद आ रखे हैं, अलग अलग विभाग में आ रखे हैं, जैसे कि मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ठीक है, ठीक है, एक ही आ रखा है सहायक वर्ग 1 अभियंत्रण शाखा में। इसमें 3 पद दे रखे हैं। डेयरी विभाग में है, रसायन लैब असिस्टेंट के हैं इसमें कुछ, किसी किसी विभाग में, जैसे कि केमिस्ट्री में है, उसमें है, बायोलॉजी में है और डेयरी फार्म में है। और जो मेन वैकेंसी है वो है फॉरेस्टर की। अभी तक इन्होंने फॉरेस्टर की इसमें टोटल वैकेंसी बताई नहीं है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है, लेकिन मेरे ख्याल से जब 6 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे तो तब तक, उससे पहले तो वो दे ही देंगे कि भाई हाँ, इतने फॉर्म जो है फॉरेस्टर के हैं, मतलब वन विभाग के हैं। ठीक है, 200 इन्होंने टोटल दे तो रखा है, 241 पद हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अभी इसमें ना फॉरेस्टर की पोस्ट को अभी शायद जोड़ेंगे वो। ठीक है, उसके बाद ये ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये समूह गा की है, समूह गा की भर्ती है। ठीक है, तो ये देखते हैं। इसमें पहला ये है, पहला पद जो है ये है सहायक कृषि अधिकारी, केमिस्ट्री वालों के लिए है। शायद मुझे ऐसा लगता है रसायन शाखा लिखा है केवल, इसमें 7 पद है। ये इसके विवरण है भाई, कैसे कैसे ये पोस्टेड है। ठीक है, कुछ तो है तो नहीं कुछ खास, पर ठीक है। लेवल 7 की जॉब है ये, 44,900 शुरुआत के वेतनमान है। 1,42,000 अगर तुम मतलब इसके हाईएस्ट लेवल तक पहुंचते हो ना, ये बेसिकली यही दिया रहता है कि अगर तुम इसके हाईएस्ट लेवल पे पहुंचोगे तो आपकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 1,42,400 हो जाएगी, मतलब है। ठीक है, तो दूसरा मतलब मेरा इस वीडियो को मेन मकसद बनाने का यही है कि मैं आपको फॉरेस्टर का इसमें वो दिखा सकूं, सिलेबस। क्योंकि कई लोग बोल रहे थे कि फॉरेस्टर का सिलेबस जो है चेंज होने वाला है, उसमें उत्तराखंड का जीके और हिंदी डालने वाले हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं है। इन्होंने जो पहले का सिलेबस था वही रखा है सेम। ठीक है, तो मैं उसको डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे वो सिलेबस है और आप कहाँ से पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उससे पहले हम ये पोस्ट देख लेते हैं। ये रही वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक, इसमें 3 पद है। मतलब ये बिल्कुल गिनी चुनी पद है भाई। ये लेवल 6 का है बाय द वे, क्योंकि ऊपर वाला लेवल 7 का था। ठीक है, ये फार्मासिस्ट की है, इसमें 10 पद है। ये भी लेवल 6 का है। ठीक है, और इसकी आयु सीमा देख लो, 21 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक चाहिए होती है इसमें। उस केमिस्ट है, ये सभी मतलब वही लैब असिस्टेंट वाला केमिस्ट में, फार्मासिस्ट का। ये रहा प्रावधानिक सहायक का, ये क्या है, ये रहा अभियंत्रण शाखा में भाई, 3 पद कुल हैं, पता नहीं चल रहा क्या है ये। ये रहा प्रयोगशाला सहायक, जिसे मैं बोल रहा था, रसायन विज्ञान में, लैब असिस्टेंट, 6 पद आ गए हैं इसमें। ठीक है, ये लेवल 4 का है, ये बहुत कम है भाई ये तो। ये रहा मशरूम, मशरूम उगाओ भाई लोगों, आजकल हमारे गांव में भी मशरूम उगा रहे हैं। प्रयोगशाला सहायक वनस्पति विज्ञान में, ये रहा, इसमें 6 पद हैं। ठीक है, मतलब लेवल 3 के हिसाब से तो बढ़िया ही पोस्ट है भाई। प्रयोगशाला सहायक उद्यान विभाग में, ये भी एक अच्छी पोस्ट है। मतलब इसका भी अच्छा खासा रुतबा रहता है गांव में कि भाई ये बंदा बैठेगा। ये प्रयोगशाला सहायक के 7 पद हैं। ये किस में है प्रयोगशाला सहायक, ये लेवल दरअसल लेवल 5 का है। ठीक है, तो ये दे रखा है इन्होंने इसमें। ये तो नोटिफिकेशन तो हर कोई डाउनलोड कर लेता है भाई, पता पता कर लेता है कि कौन है। ये रहा पशुधन प्रसार अधिकारी में, इसमें अच्छे खासे पद आ रखे हैं, 120 पद आ रखे हैं। ठीक है, तो इसमें यह है पशुपालन विभाग में सीधी भर्ती, और पशुपालन में विभाग के विभागीय कर्मचारियों के लिए। अच्छा, तो जो 12 पोस्ट है ये, इसमें ना जो पहले से काम कर रहे हैं पशुधन पशुधन अधिकारी जो पहले से काम कर रहे हैं वो उनके लिए है, विभाग के अंदर के लिए है। और 108 जो है वो सीधी भर्ती है, मतलब। ठीक है, 100
20 टोटल नहीं है, उसमें 12 कम कर लो, 108 जो है वो अलग है। और ये लेवल 6 की पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट है। ठीक है, ये खाद्य संस्करण के लिए है, पर ठीक है, ये खाद्य संस्करण ठीक है। फोटोग्राफर की पोस्ट भी आ रखी है भाई, पहली बार देख रहा हूँ मुझे लग रहा है, हालांकि इससे पहले भी आई होगी लेकिन मैंने पहले कभी देखा नहीं है। 3 पद फोटोग्राफर का है भाई, कोई किसी ने अगर फोटोग्राफी में कुछ डिप्लोमा या फिर डिग्री की है तो उनके लिए अच्छा खासा मौका है भाई, पहली बार गवर्नमेंट सर्विसेज में जाने का मौका। ठीक है, स्नातक सहायक पशुपालन विभाग में, ये भी अच्छी खासी पोस्ट है, लेवल 5 का है भाई। पर प्रतिरूप सहायक ठीक है। ये रहा वैज्ञानिक सहायक, अगर आपको वैज्ञानिक बनने का इच्छुक हो, अच्छी पोस्ट है। ठीक है, ये राजीव वन दरोगा, इन्होंने अभी तक जो मेरा मेन मकसद इसी को वीडियो को बनाने का यही था कि हम वन दरोगा के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर पोस्टें ना वन दरोगा में ही होगी, अगर अगर लेट सपोज आती है। मतलब बेसिक जो अनुमान है और जो रूमर्स फैल रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है भाई कि 80 से लेकर 120 के बीच। ठीक है, 80 से लेकर 120 के बीच तो इतनी पोस्ट तो रहेगी मेरे ख्याल से, है ना? क्योंकि 13 डिस्ट्रिक्ट है उत्तराखंड में, और हर एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग मतलब अलग अलग डिस्ट्रिक्ट वाइज भी देखे भाई, हर एक डिस्ट्रिक्ट में 4-5 भी होंगे, तब भी मेरे ख्याल से कम 80-90 तो जाना ही चाहिए। ठीक है, इन्होंने अभी तक इसमें पोस्ट का कोई भी विवरण दिया नहीं है कि किस में कितनी पोस्ट होगी, क्योंकि ये बाद में देंगे। तो हम इसका डायरेक्टली, इसमें बाय द वे फिजिकल भी होता है, इसमें साफ साफ लिखा है कि पुरुषों को, मेल्स को जो है 25 किलोमीटर दौड़ना होगा भाई 4 घंटे में। ठीक है, और महिलाओं को 14 किलोमीटर, वो भी 4 घंटे में। ठीक है, हाइट वेट भी है, अगर आप पहाड़ आई मीन पहाड़ी हो, पहाड़ी तो सभी हैं उत्तराखंड में, लेकिन हिल सर्टिफिकेट है तुम्हारे पास तो भाई तुम 5 सेंटीमीटर की छूट ले सकते हो अपनी हाइट में। ठीक है, तो मेन डिस्कस हम डिस्कस करते हैं इसका सिलेबस, कि इन्होंने सिलेबस क्या रखा था। ये रहा गाइस, तो ये रहा भाई, ये है सिलेबस फॉरेस्ट, आई मीन नॉट जस्ट फॉरेस्टर, केवल फॉरेस्टर के लिए नहीं है, लेकिन ये सिलेबस है किसके लिए? सहायक कृषि अधिकारी के लिए, जो वर्ग 1 में रसायन शाखा से संबंधित है। ये है वरिष्ठ दुग्ध निरीक्षक के लिए, फार्मासिस्ट के लिए, केमिस्ट के लिए और फॉरेस्ट गार्ड के लिए। ठीक है, नॉट फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर के लिए, वन दरोगा के लिए। तो ये सिलेबस उसके लिए है। इन्होंने साफ साफ लिख रखा है, देखो, पार्ट A B C D कंपलसरी एबल, सभी डिपार्टमेंट के लिए। ये सारे डिपार्टमेंट जो भी ऊपर लिखे हुए ना, जितने भी पोस्टें आई है, उन सभी पोस्टों में जो पहले 4 पार्ट होंगे ना ABCD, वो कंपलसरी होगा सबके लिए। उसका मतलब ये है कि 70 मार्क्स का जो सिलेबस होगा ना, वो सबके लिए सेम होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द डिपार्टमेंट। मतलब तुम्हारा डिपार्टमेंट कोई सा भी हो, तुम फॉरेस्टर के लिए अप्लाई कर रहे हो, फार्मासिस्ट के लिए, केमिस्ट के लिए, तुम दुग्ध निरीक्षक के लिए, तुम कृषि अधिकारी के लिए, किसी के लिए भी तुम अप्लाई कर रहे हो, पर तुम्हें पहले जो 4 पार्ट है ना, ये पढ़ने ही पड़ेंगे। और मुझे लगता है ये 4 पार्ट जो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो होने वाला है। ठीक है, क्योंकि यही बेसिक पार्ट है जो सबको आने चाहिए भाई। तो देखो, और इन्होंने साफ साफ लिखा है, जो फॉरेस्टर है ना, फॉरेस्टर, वो पार्ट H में जो फॉरेस्टर है, उसके लिए तुम्हें अलग से 30 नंबर का वो पढ़ना पड़ेगा। 70 नंबर तो तुम्हारे लिए कॉमन हो गया भाई सबके लिए, और 30 नंबर जो है ये अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। देखो, फार्मासिस्ट और केमिस्ट को 30 नंबर अलग है, दुग्ध वाले के लिए 30 अलग है, ये कृषि अधिकारी के लिए 30 अलग है। तो हम वो नीचे देखेंगे कि कौन सा 30 नंबर अलग अलग क्या है। ठीक है, पहले हम देखते हैं जो कॉमन पार्ट है सभी डिपार्टमेंट के लिए। ठीक है, तो पहला पार्ट है इसमें, पार्ट ए है फिजिक्स का। ठीक है, फिजिक्स में पहला चैप्टर जो 9th में भी और 11th में भी पहला चैप्टर जो सेम है, वो है मोशन एंड फोर्स। ठीक है, बेसिक से चीजें हैं, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, डायरेक्शन, मतलब बेसिक्स है भाई 9th की और 11th की। हालांकि 9th में इतना कुछ होता नहीं है, लेकिन 11th का मान के चलता हूँ मैं। ठीक है, 11th में ये अच्छा खासा एक्सप्लेन किया गया है कि क्या 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 चीजें हैं। ठीक है, मोशन एंड फोर्स, दूसरा यूनिट है वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन। हाँ भाई, फिजिक्स मतलब जो भी फिजिक्स की 9th की और 12th की है ना, उनका ना सिलेबस पे ऐसे डिफाइंड होता है कि क्या क्या है। वर्क एनर्जी एंड ग्रेविटेशन हो गया, साउंड्स हो गया, हाँ ये 12th का है, ऑप्टिक्स 12th का है। ठीक है, 12th और 11th का, मतलब इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक, ये भी 12th का है। केमिस्ट्री में देखता हूँ मैं, केमिस्ट्री में क्या है, नेचर एंड बिहेवियर है, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, केमिकल रिएक्शन, एसिड बेस एंड सॉल्ट। यूनिट 5 में मेटल्स एंड नॉन मेटल, कार्बन। जितनी भी केमिस्ट्री 11 12 की है ना, वो सारी दे रखी है इसमें। ठीक है, वही है बायोलॉजी, ओरिजिन ऑफ लाइफ एंड एवोल्यूशन, सेल बायोलॉजी एंड टिश्यू सिस्टम, जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म, फ्लावरिंग प्लांट्स एंड प्लांट साइकोलॉजी।
ह्यूमन एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, लास्ट में एनवायरनमेंट, हेल्थ एंड हाइजीन, प्लांट एंड एनिमल ब्रीडिंग। मैथमेटिक्स में देख लो भाई, नंबर सिस्टम है, सबको पता है, होने था। ठीक है, अलजेब्रा, अलजेब्रा तो नाइन्थ में है पर उतना नहीं, लेकिन 11th और 12th में अच्छा खासा दिख रखा है। ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है, ये अच्छा खासा, इससे भी अच्छा खासा वेटेज बनता है, मतलब अच्छे क्वेश्चन बनते हैं इनसे। ठीक है, मेंसुरेशन से अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। यूनिट 5 है स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी, ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो ये जो चार है ना ABCD, ये चारों इन सबसे मिला के 70 नंबर के आने वाला है। ठीक है, ये याद रख लो, इन सबसे मिला के 70 नंबर आने वाला है। ये मेन सिलेबस होने वाला है। ठीक है, मतलब रिस्पेक्टिव ऑफ डिपार्टमेंट, मतलब कोई से भी डिपार्टमेंट हो, ये 70 नंबर तो तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं जो केवल ना उसके लिए कृषि अधिकारी के लिए अप्लाई करेगा, तो उसको क्या एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा, उसको पार्टी में दे देगा कि भाई 30 नंबर का तुमसे यहाँ से आएगा, तो क्या पढ़ना पड़ेगा, वो उसके लिए एग्रीकल्चर, केमिस्ट्री, सॉइल साइंस और सॉइल कंजर्वेशन, ये सब पढ़ना पड़ेगा उसे। ठीक है, सॉइल के बारे में, उसकी प्रोफाइल के बारे में, उसके एनाटॉमी के बारे में, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई सॉइल की, ये डार्सी लॉ हो गया, पॉजिली लॉ, हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी एंड परमिएबिलिटी, इनफिल्ट्रेशन, SPSC, मतलब जो भी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट होंगे ना, उन्हें पता लग जाएगा कि भाई ये सिलेबस उनके उनके इसमें है कि नहीं है। ठीक है, वैसे यूनिट 2 दे रहे हैं उनके फर्टिलिटी और प्रोडक्टिविटी के बारे में, क्राइटेरिया ऑफ न्यूट्रिएंट्स एसेंशियलिटी, क्लासिफिकेशन ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब ठीक है भाई, मुझे ऐसा लगता है सही है। सॉइल इरोजन, ये तो बेसिक चीज़ है। वेदरिंग ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स, ये मुझे लग रहा है ना, मतलब ये थोड़ा थोड़ा अगर ये सब चीज़ें ना अगर फॉरेस्टर वाला भी देख लेगा ना, क्योंकि सॉइल्स के बारे में, फॉरेस्ट के बारे में अगर वो देखेगा तो शायद उसके लिए बेनिफिट हो सकता है। मतलब मुझे लगता है इन सबका पेपर अलग अलग होने वाला भाई, क्योंकि 70 नंबर जो बेसिक है वो सबका है बेसिक, तो ऐसा तो है नहीं कि वो 70 नंबर बेसिक का एक पेपर कराएंगे उसके बाद 30 नंबर का अलग अलग नहीं, तो सबके लिए मतलब अलग अलग पेपर होने वाला है। ठीक है, और ये मैंने बताया था, ये रहा सीनियर जो वो था दुग्ध निरीक्षक वाला, उसके लिए सीनियर मिल इंस्पेक्टर, उसके लिए जो पार्ट एफ है उसका 30 नंबर यहाँ से आने वाला है। इंट्रोडक्शन टू एनिमल हस्बेंड्री, एनाटॉमी एंड साइकोलॉजी, ब्रीडिंग, इंट्रोडक्शन टू डेयरी, मतलब उन्होंने डिपार्टमेंट के वाइज भी 30 नंबर का अलग रखा है, मतलब कि अगर तुम उस डिपार्टमेंट में जा रहे हो तो भाई तुम्हें उस डिपार्टमेंट के बारे में कम से कम 30 नंबर का तो पढ़ना ही पड़ेगा, जो कि अच्छी बात है मेरे ख्याल से। ठीक है, वही देखो, अगर फार्मासिस्ट एंड केमिस्ट में जाना है तो तुम्हें बायोलॉजी का एक अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए, केमिस्ट्री का भी मुझे लगता है इसमें से काफ़ी डीप पूछेंगे। ठीक है, फार्मेसी, और अगर लास्ट हमारा भाई फॉरेस्टर जिसे बंदरों का, जिसके लिए सबकी निगाहें होगी भाई, क्या ही अलग है भाई इसमें, मोशन, ग्रेविटेशन, फ्लोटेशन, वर्क एनर्जी, ये वही तो है जो ऊपर था। ठीक है, यूनिट 2 भी सेम है, यूनिट 3 भी सेम है, बायोलॉजी का पार्ट है भाई, यूनिट 4 अलग है भाई। ठीक है, इसमें तुम्हें थोड़ा बहुत इन्वायरमेंट पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज एंड देयर कंजर्वेशन, बायोडाइवर्सिटी, इकोलॉजी, इन्वायरमेंट। ठीक है, मतलब इन्वायरमेंट तो पढ़नी पड़ेगी तुम्हें भाई, तुम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जा रहे हो, तुम्हें इन्वायरमेंट के बारे में नहीं पता, फॉरेस्ट्री के बारे में नहीं पता, उत्तराखंड में कितने प्रकार के फॉरेस्ट है ये सब नहीं पता, तो ये तो मतलब बेसिक नॉलेज है, ये तुम्हें होना ही चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत देख, मैंने कहा ना ऊपर एग्रीकल्चर वाले को थोड़ा बहुत एग्रीकल्चर का ध्यान भी होनी चाहिए भाई। यूनिट 5 उन्होंने एग्रीकल्चर एंड एग्रो फॉरेस्ट्री और सिल्वीकल्चर डाल ही रखा है इसमें, सीड्स के बारे में, उनके क्रॉप के प्रोडक्शन के बारे में, प्लांट की ग्रोथ कैसे होती है, बेसिक स्टैटिकल एनालिसिस और लिवली स्टॉक। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री, पोल्ट्री, पिगरी, एग्रीकल्चर, एपीकल्चर, सेरीकल्चर, फिशरी, ये सब तो मुझे लगता है अच्छा खासा सिलेबस है। ठीक है, और ये भी उसी का है, नेचुरल सिस्टम, ये मैथ्स का सिलेबस हो गया। ठीक है, सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ प्राविधिक सहायक वर्ग एक अभियंत्रक शिक्षक, ये कोई और होगा, हाँ ये भी था, मतलब ऊपर 6/6 लिख रखा है ना इसमें, फर्म पावर। ठीक है भाई, मतलब जिस डिपार्टमेंट तुम्हें अप्लाई करना है उसके लिए तुम्हें थोड़ा बहुत 30 नंबर का अलग तो पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यही था दोस्तों आज की नोटिफिकेशन, अच्छे खासी पोस्ट आई है, मुझे लगता है 6 तारीख से पहले जो है ना, खाद्य प्रसंस्करण क्या है ये, इसके लिए भी बेसिक साइंस, इंट्रोडक्शन ऑफ फूड साइंस, ये सब डिफाइन कर रखा है भाई। ओनली फॉर कुकरी, सूप स्टोक लैडर, ओनली फॉर कैनिंग, ये गन्ना अच्छा वाला होगा मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, जेम्स जेलीज एंड मार्मलेडीज। ठीक है, फॉर द पोस्ट ऑफ प्रयोगशाला सहायक रसायन विज्ञान में मशरूम बंद, ये सब उसी के लिए चाहिए। केमिस्ट्री, मतलब हर चीज़ उन्होंने हर डिपार्टमेंट के लिए ना थोड़ा थोड़ा अलग कुछ ना कुछ डिफाइन किया है किसके लिए, तो मुझे लगता है कि ओवरऑल जो है ना ठीक है। ठीक है, और मुझे लगता है फॉरेस्ट नहीं भाई, फॉरेस्टर की पोस्ट जो है वो 6 तारीख से पहले डिफाइन कर लेंगे कि क्या आने वाली है, तो 6 तारीख को सब तैयार हो फॉर्म भरने के लिए, और 20 अप्रैल को फॉर्म फाड़ देने के लिए, समझ गए पेपर।
करने के लिए उस दिन तैयार रहो। और थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप जितने लोग भी फॉर्म भरे सबका चयन हो जाए। थैंक यू वेरी मच।